आज हम लोग बात करेंगे UNESCO यानी कि इसको नॉर्मली बोलते हैं यूनेस्को, उसके बारे में। ठीक है, तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनेस्को के बारे में पढ़ाई आज के लिए। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, वो एक खास एरिया में काम करता है। वो किस एरिया में काम करता है? तो वर्ल्ड पीस मतलब विश्व शांति और सिक्योरिटी के लिए काम करता है। कैसे काम करेगा उसके लिए? तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजुकेशन में और साइंस में और कल्चर में, सब दुनिया का हर देश को मिला करके एक साथ काम करने के लिए बोलता है, जिससे कि दुनिया में शांति हो और सिक्योरिटी हो। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 नवंबर 1945 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और इसका अभी करंट हेड एज ऑफ 2020 के लिए इनका करंट हेड कौन है? तो इसका करंट हेड है ऑड्रे एजोले। ठीक है, ऑड्रे एजोले। अब देखते हैं इसका क्रिएशन कैसे हुआ। तो इसका क्रिएशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगर इसका क्रिएशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अटलांट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अटलांटिक चार्टर हुआ। उसमें सब देश तो जो जीते थे जो हारे थे वो साइन किए। उसके बाद क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन हुआ। ठीक है, कि यूनाइटेड नेशंस बनेगा। और एक कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मतलब जो एलाइड पार्टी जो जीती थी ब्रिटेन यूएसए वाला, वो मिल करके एक साथ में मीटिंग किया लंदन में। कब मीटिंग किया? तो 16 नवंबर 1942 को। 16 नवंबर 1942 से लेकर के 5 दिसंबर 1945 तक इन लोग का मीटिंग हुआ। और 30 अक्टूबर 1943 को ये जाना गया, ये सोचा गया, ये समझा गया कि एक ज़रूरत है कि दुनिया भर में एक हम लोगों को में एक ज़रूरत है कि दुनिया भर में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने जो कि दुनिया भर में सबको कोऑपरेट मतलब एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करे और आगे बढ़े। ठीक है, और ये डिक्लेरेशन को बोलते हैं हम लोग मॉस्को डिक्लेरेशन, रसिया में हुआ था। ठीक है, और ये किससे किससे कौन कौन सा देश इसमें एग्री किया था? तो इसमें एग्री किया चाइना, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर। ठीक है, ये सब देश इसमें शामिल हुआ और उस पर एग्री किया कि ठीक है, बात सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, इसके बाद आता है डम्बार्टन ओक्स, उसके डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जो कि 9 अक्टूबर 1944 को शुरू हुआ। इसमें आया फिर ये जो जब डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद आया केम, मतलब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर ऑफ एलाइड मिनिस्टर का जो कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वो जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के साथ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे UNCIO जो कि सैन फ्रांसिस्को में हुआ था 1940 अप्रैल जून 1945 को। एक यूएन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें एक एजुकेशन और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने का कहा गया और ये एग्रीड कर लिया गया सब देश से। ठीक है, और उस समय 44 देश मतलब 44 कंट्रीज उस समय वहाँ पर थे। और फिर आए UNESCO मतलब यूनेस्को का जो आइडिया है वो इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, यूनेस्को का जो आइडिया है उसका बल देने वाला सबसे मेन आदमी कौन था? रैब बटलर, जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे यूनाइटेड किंगडम्स का। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट एक्टिविटीज़ क्या क्या है, मतलब इसका क्या क्या इफेक्ट हुआ। तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ देखें अगर बात करें तो यूनेस्को जो है वो सपोर्ट करता है, क्या सपोर्ट करता है? रिसर्च करने के लिए एजुकेशन में। और और जो भी देश है उसका एजुकेशनल लीडरशिप को बढ़ाने के लिए और हर आदमी को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ये आगे बढ़ाता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये हायर लर्निंग जो बड़ा बड़ा एजुकेशन है जैसे कि MBA BBA, ठीक है, 12th के बाद वाला नॉर्मली उस सब के लिए ये कुछ नहीं करता है। नॉर्मली ये बच्चा के लिए करता है जिसमें कि सब बच्चे जो है अच्छा से अपना एजुकेशन कर सकें। ठीक है, यूनेस्को जो है वो नॉर्मल पब्लिक को समझाने के लिए एजुकेट करने के लिए
आराम से स्टेटमेंट्स देता है कि अच्छा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ठीक है। ये भी एक यूनेस्को का काम है, ठीक है। यूनेस्को जो है वो क्या करता है, साइंटिफिक सिग्निफिकेंस का, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व हुआ, या कल्चरल सिग्निफिकेंस का, जैसे कि वेस्टर्न घाट हुआ, ये सब को क्या करता है, प्लेस और प्रोजेक्ट जो मतलब ये सब एरिया को या ये सब प्रोजेक्ट को क्या करता है, तो वो डिजिग्नेट करता है, मतलब कि अलग करता है, बताता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। उसके बाद यूनेस्को क्या करता है, तो यूनेस्को फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, मतलब दुनिया में जो आइडियाज़ है, जो जो दुनिया में विकास कर सकता है, जो चाहे वो चाहे वो शब्दों से कहा गया हो, या फिर वर्ड्स या फिर इमेजेस से कहा गया हो, ठीक है, मतलब किसी भी तरह उसको वो बढ़ावा देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि हर व्यक्ति को अपना अधिकार है कि वो जिस तरह चाहे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, उसको वो प्रमोट करता है, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को जो है वो जर्नलिस्ट को प्रमोट करता है कि जर्नलिज्म जो है पत्रकारिता अच्छे से हो, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को चाहता है कि दुनिया भर में एजुकेशन इंफॉर्मेशन अच्छा से जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक है, उसके लिए वो सॉल्यूशंस ढूंढता है। उसके बाद यूनेस्को जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो कि 3 मई को आता है उसको ऑर्गेनाइज करता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे को ऑर्गेनाइज करता है, इंटरनेशनल ईयर फॉर कल्चर एंड पीस को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेंबर्स स्टेट का, मतलब यूनेस्को में कितना मेंबर है, तो ये आपको बता दें, यूनेस्को में 193 मेंबर्स है, 193 मेंबर है, और 11 एसोसिएट मेंबर है जो कि इंडिपेंडेंट देश नहीं है, ठीक है, वो एसोसिएट मेंबर है। जैसे कि एक है कोल्ड आइलैंड, ठीक है, ऐसा कुछ करके, तो वो कोल्ड आइलैंड कोई देश नहीं है, पर वो मेंबर है यूनेस्को का, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्निंग बॉडी का, तो यूनेस्को में सबसे ऊपर होता है डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अब डायरेक्टर जनरल एशिया का, मतलब साउथ ईस्ट एशिया का या मिडिल ईस्ट का कभी नहीं बना, ठीक है। अभी तक जो डायरेक्टर जनरल्स बने हैं वो है वेस्ट यूरोप के 5, सेंट्रल अमेरिका का 1, नॉर्थ अमेरिका का 2, वेस्ट अफ्रीका का 1, ईस्ट एशिया का 1 और ईस्ट यूरोप का 1, ठीक है। अभी तक साउथ ईस्ट एशिया का कभी नहीं बना कोई, ठीक है। अब बात करें अगर जनरल कॉन्फ्रेंस का, जनरल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, सब देश आकर के बैठता है, बात करता है और आगे के बारे में सोचता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस। तो 2019 तक में अभी तक 40 जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है, 14 जनरल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, और अभी जो सबसे लेटेस्ट वाला हुआ था वो पेरिस में हुआ था, और उस पर कौन चेयरमैन था, एटले सेंजियर, ठीक है, सेंजीजर, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, मतलब जो फैसला लेता है, तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड कुछ इस प्रकार है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड कुछ इस प्रकार है, ठीक है। सबसे पहले आता है ग्रुप 1, ग्रुप 1 में है 9 सीट, ठीक है, ग्रुप 1 में 9 देश काम करता है। दूसरे में आता है ग्रुप 2, उसमें आता है 7 सीट, ठीक है, 7 देश काम करता है। उसके बाद आता है ग्रुप 3, मतलब ग्रुप 3, उसमें आता है 10 देश काम करता है, ठीक है। फिर आता है ग्रुप 4, ग्रुप 4 में 12 सीट है, 12 देश काम करता है। फिर आता है ग्रुप 5A, उसमें 13 सीट है, 13 आदमी काम करता है। फिर आता है ग्रुप 5B, उसमें 7 सीट है और 7 आदमी काम करता है, ठीक है। तो बस इतना ही था यूनेस्को के बारे में, और जानकारी के लिए तो कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हो गया है यूनेस्को के बारे में। तो थैंक यू, और आप लोग बताइए कि यूनेस्को कब इस्टेब्लिश हुआ था, और उसका अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, और जनरल डायरेक्टर जनरल कौन है अभी, और उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।